हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सफर। और आज के वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे 20 फ्रेजेस जो रोज आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं मगर हिंदी में। सो अब से आपको उन इंग्लिश में बोलना है एंड आई एम श्योर उन सभी फ्रेजेस को आप 101% यूज करते हैं। और अगर इन फ्रेजेस के अलावा भी हिंदी के कुछ ऐसे फ्रेजेस आपके पास हैं जिन्हें आप रोज यूज करते हैं पर उसका इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं पता, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फिर मुझे बताएं कि कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपको और चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की 20 डेली इंग्लिश फ्रेजेस के साथ। सो फर्स्ट इज चीजें कैसी चल रही हैं, कैसा चल रहा है। नॉर्मली हम जब किसी का हालचाल पूछते हैं कि भाई कैसे हो, कैसा चल रहा है, सब कैसा चल रहा है काम। सो अब से आपको उस इंग्लिश में बोलना है हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ और कि आप उसे कैसे एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर थिंग्स। जब हम किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं या कोई हमसे बहुत समय बाद मिलते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि हेलो जी, कैसे हो, बहुत दिन से दिखे नहीं, कैसा चल रहा है सब, कैसे चल रही हैं चीजें। सो लाइक दिस यू कैन से इन इंग्लिश, हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से दिखे नहीं, मिले नहीं, हाउ आर थिंग्स। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ऐसा ही एक बहुत इंटरेस्टिंग हम सेंटेंस देखते हैं, फ्रेज देखते हैं, सब बढ़िया चल रहा है। आपको जवाब मिलता है चीजें अच्छी हो रही हैं, सब बढ़िया चल रहा है, चीजें सुधर रही हैं। सो इंग्लिश में यू कैन से इट, थिंग्स आर लुकिंग अप, थिंग्स आर लुकिंग अप। नाउ जस्ट सी एन एग्जाम्पल, आई गॉट अ न्यू जॉब लास्ट वीक, सो थिंग्स आर लुकिंग अप। मुझे लास्ट वीक ही एक नई जॉब मिली, सो चीजें सुधर रही हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं। सो लुकिंग अप दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं इसी तरह, चीज़ें बहुत ख़राब हैं। जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही है, जो चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं। सो इंग्लिश में यू कैन से इट, थिंग्स आर प्रेटी बैड, थिंग्स आर प्रेटी बैड। सो एग्जाम्पल देखिए, नाउअडेज थिंग्स आर प्रेटी बैड ड्यू टू कोविड-19। आजकल चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण सभी चीज़ें बहुत ख़राब हैं। सो थिंग्स आर प्रेटी बैड। नेक्स्ट फ्रेज इज, तुम्हें कैसे पता, आपको कैसे मालूम। जब किसी को कोई बात पता होती है और आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि उन्हें ये पता होगा, सो नॉर्मली हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। इंग्लिश में अब आपको बोलना है हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। जैसे कि हाउ डू यू नो अबाउट माई बैंक बैलेंस, मेरे बैंक बैलेंस के बारे में तुम्हें कैसे पता। सो हाउ डू यू नो। नेक्स्ट फ्रेज है इसी तरह फ्रेंड्स, मज़ेदार बात या मजाक की बात। जब हम किसी को कोई चीज़ नरेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो बीच बीच में हम यूज़ करते हैं ऐसे हिंदी फ्रेजेस का कि यार मज़े की बात तो ये रही, मजाक की बात तो ये रही। सो उसको हम बोलेंगे द फनी थिंग, द फनी थिंग। अब देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑथर बट द फनी थिंग इज शी डजंट वॉन्ट टू राइट एनीथिंग। वो एक ऑथर तो बनना चाहती है बट मज़े की बात ये है कि वो कुछ भी लिखना नहीं चाहती है। सो द फनी थिंग, किसी भी सेंटेंस में जो कोई एक मजाक की बात की जब आप बात करते हैं। नेक्स्ट इज एक और चीज, एक और बात या एक बात और। जब हम कोई एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं अपनी बातों में, सो हम बोलते हैं वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। जैसे कि लिसन, वन मोर थिंग, प्लीज ऐड एक्स्ट्रा चीज ऑन माई पिज्जा। अब नॉर्मली जब आप कहीं ऑर्डर करने के लिए जाते हैं, आप कुछ खा रहे हैं, तो आप पिज्ज़ा खाने जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि एक चीज़ और, सुनो एक चीज़ और, प्लीज़ मेरे पिज्ज़ा पर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देना। सो वन मोर थिंग दैट मीन्स एक कोई चीज़ आप और ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है यह अच्छा है। जब आपको कोई एक ऑप्शन पसंद आता है या कोई आपको बात पसंद आती है तो आप बोलते हैं ये अच्छा है। सो दैट्स अ गुड वन। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक योर आइडिया, दैट्स अ गुड वन। मुझे आपका आइडिया पसंद आया, ये अच्छा है। जब कभी आप कोई ऑप्शन में से कोई एक चीज भी चूज करते हैं तब भी आप ये बात बोलते हैं कि ये अच्छा है। सो दैट्स अ गुड वन। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रेज जो हम सभी बोलते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो वरीज, नो वरीज। सो एग्जाम्पल देखिए, इफ यू आर विद मी देन आई हैव नो वरीज। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ दिया है, नो वरीज
आई विल टेक केयर ऑफ यू फॉर गुड। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। सो फॉर गुड जो मैंने यहाँ यूज किया, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमेशा। फॉर गुड मतलब हमेशा। नेक्स्ट इज बहुत बढ़िया, क्या बात है। जब कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको पसंद आता है, आप तारीफ करते हैं, सो आप उसे बोलते हैं यू रॉक, यू रॉक। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव हिट द जैकपॉट, यू रॉक। भाई तुमने जैकपॉट जीत लिया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सो इस तरीके से हम क्या बात है, यू रॉक फ्रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज हम देखते हैं कि कभी ना कभी, एक ना एक दिन, हम सब बोलते हैं ना भाई कभी ना कभी तो सबको ही ऐसा करना है, एक ना एक दिन तो जरूर ऐसा आएगा। सो यू कैन से इन इंग्लिश सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। सो एग्जाम्पल देखिए, सूनर और लेटर एवरीवन हैज टू लीव दिस वर्ल्ड, कि एक ना एक दिन तो हर किसी को ये दुनिया छोड़नी है, हर किसी को ये दुनिया छोड़ के जाना है। सो सूनर और लेटर। नेक्स्ट इज जो हम सभी यूज करते हैं, अरे मजाक कर रहे हो क्या। जब कोई आपको कोई चीज बता रहा है, आपको नहीं विश्वास हो रहा है, हम बोलते भाई मजाक कर रहे हो क्या। सो इंग्लिश में यू कैन से आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी। एग्जाम्पल देखिए, व्हाई आर यू किडिंग मी, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट इज मतलब ही नहीं, जब किसी चीज के लिए आपकी बिल्कुल नो है तो आप बोलते कि मतलब ही नहीं। सो इंग्लिश में यू कैन से इट नो वे, नो वे। एग्जाम्पल देखिए, नो वे आई वॉन्ट से सॉरी टू हिम। जब आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप क्या बोलते हैं, नो वे, मतलब ही नहीं है, आई वॉन्ट से सॉरी टू हिम, मैं उसे सॉरी नहीं बोलूंगा। सो नो वे, दैट मीन्स जब आपकी तरफ से बिल्कुल किसी चीज के लिए ना है। नेक्स्ट इज कह नहीं सकते, जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है तो आप इस सेंटेंस को बोलते हैं कि कह नहीं सकते। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, कांट से, कांट से। एग्जाम्पल देखिए, थिंग्स आर प्रेटी बैड सो कांट से एनीथिंग। भाई चीजें बहुत खराब हैं सो कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह का माहौल है आजकल, चीजें बहुत खराब है सो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं। सो दैट मीन जब आप श्योर नहीं है, सो हिंदी में हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज चापलूसी मेरे बस की बात नहीं। सो इंग्लिश में यू कैन से इट फ्लैटरी इज नॉट माई कप ऑफ टी, फ्लैटरी इज नॉट माई कप ऑफ टी। माई कप ऑफ टी का मतलब होता है कि मेरी पसंद की वो चीज नहीं है। सो एग्जाम्पल देखते हैं, वट एवर यू से बट फ्लैटरी इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि भाई तुम कुछ भी कहो बट चापलूसी मेरे बस की बात नहीं है, चापलूसी मेरी चॉइस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, करूं तो करूं क्या। ये फ्रेज हम बहुत यूज करते हैं जब हम परेशान होते हैं, किसी कंफ्यूजन में होते हैं, तो हम बोलते हैं करूं तो करूं क्या, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन अ फिक्स, डोंट नो व्हाट डू आई डू। मैं असमंजस में हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, करूं तो करूं क्या। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस इंग्लिश फ्रेज का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शौक बड़ी चीज है। जब नॉर्मली हम किसी का एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई सामने वाला या कोई भी ये काम कर रहा है या ऐसा कुछ उसका पैशन है, हॉबी है, या बुरी आदत के बारे में भी हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं शौक बड़ी चीज है। सो हॉबी इज अ बिग डील, पैशन इज अ बिग डील, या पॉजिटिव मैनर में आप बात कर सकते हैं। बट अगर कोई गंदी आदत के लिए आपको बोलना है सो आप बोलेंगे हैबिट इज अ बिग डील, हैबिट इज अ बिग डील। जैसे he can do anything for cricket because passion is a big deal. वो क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि शौक बड़ी चीज है, शौक बड़ी चीज है। So passion is a big deal. Next is चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दैट मीन्स जब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब इस तरह के कंडीशन वाले फ्रेजेस हम यूज करते हैं हिंदी में, सो इंग्लिश में वी कैन से इट कम व्हाट मे, कम व्हाट मे। एग्जाम्पल देखिए कि आप इसे कैसे बोलेंगे, कम व्हाट मे आई विल सर्टेनली अचीव माई गोल। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना गोल अचीव करके ही रहूंगी। सो कम व्हाट मे आई विल सर्टेनली अचीव माई गोल। नेक्स्ट इज वह बहुत अच्छा लगता है, या सुनकर अच्छा लगता है, या सुनकर अच्छा लगा।
जब आपने कोई बात सुनी या आपको कोई बात न्यूज़ मिली, सो आप बोलते हैं सुनकर अच्छा लगा या सुनकर अच्छा लगता है। सो दैट साउंड्स ग्रेट भी आप इसे बोल सकते हैं, और आप इसे इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं कि इट साउंड्स ग्रेट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। कंग्रेचुलेशंस, यू आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल, साउंड्स ग्रेट। अरे भाई मुबारक हो, बेटी हुई है, सुनकर अच्छा लगा। सो इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट। नेक्स्ट इज कैसा रहेगा, हाउ डज दैट साउंड। जब आप किसी अपने ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, सो आप बोलते हैं कैसा रहेगा। सो वी कैन प्लान अ ट्रिप टू चंबा, हाउ डज दैट साउंड। भाई हम एक चंबा का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कैसा रहेगा। आप किसी से ओपिनियन ले रहे हैं, सो कैसा रहेगा, हाउ डज दैट साउंड। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट और लास्ट फ्रेज है आज का, मैं सचमुच प्रशंसा करता हूँ। जब आप किसी के काम की तारीफ करते हैं, सो आप इसको यूज़ करते ही करते हैं। सो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं तुम्हारे एफर्ट्स की सच में तारीफ करता हूँ। सो इस तरीके से हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल इंग्लिश सफर को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।